हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में जो मानसिक योग्यता जिसे इंग्लिश में मेंटल एबिलिटी कहते हैं उससे संबंधित जो प्रश्न आया था उसको किस तरह से हल करना था ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब देरी नहीं करेंगे, अब सीधा आते हैं प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ भाग 1 लिखा है मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। इस भाग 1 में यह कहा गया है कि इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो हमको अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। देखिए ये 4 यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उनको इसी विधि से बनाना है। यहाँ देखें पहला प्रश्न में देखो ये गुणा का चिन्ह है और इस वर्ग के अंदर 4 गुणा का चिन्ह दिया है। इसमें देखो भी गुणा का चिन्ह है लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 है। इसमें देखो 4 गुणा का चिन्ह है, इसमें भी 4 है। तो हम पाते हैं कि ये 3 में तो 4 गुणा का चिन्ह है लेकिन इसमें 5 है। इसका मतलब यही इन तीनों से भिन्न है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें 5 गुणा के चिन्ह है। ठीक, अलग को पहचानना है हमें, भिन्न चित्र को। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ देखें तो देखो यहाँ ये चारों जो वर्ग है ये चारों का जो आकार है वो एक बराबर है। ठीक है, 4 चित्र हैं, चारों का जो साइज है वो एक बराबर है। यहाँ देखो ये भी एक बराबर साइज का टुकड़ा है, ये भी देखो चारों एक बराबर साइज का है। लेकिन इसमें देखो ये जो 3 टुकड़े हैं तो तीनों का साइज छोटा बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रश्न यही ऑप्शन क्या हो गया, अलग हो, यानी तीनों से ये जो चित्र है वो अलग है। कैसे हम अलग अलग है ये चीज़ जानना जरूरी है, हमें तर्क करने आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों ये अलग है ये बताने आना चाहिए। तो ये देखो ये 3 चित्र में जो टुकड़े हैं वे चारों आपस में बराबर साइज के हैं, जबकि इसमें देखो ये तिकोना है, ये छोटा है, ये बड़ा, तो अलग अलग साइज के हैं। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, अलग है। तो ये उत्तर होगा इसका। अब ये देखें, इसको देखो, इसमें 3 बिंदी है, इसमें भी 3 बिंदी, इसमें भी 3 बिंदी, इसमें भी 3 बिंदी। तो इस 3 बिंदी के आधार पर नहीं पता चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ ये जो बीच का बिंदी है ये कोने तरफ है, इसमें भी देखो कोने तरफ है, इसमें भी। लेकिन यहाँ देखो ये तीनों में ये बीच का बिंदी है। ठीक है, ये इस कोने तरफ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, तो ये अलग है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, ध्यान दो क्या बोल रहा था मैं, जैसे इस तरह से बना है तो एक ऊपर तरफ बना है, तो ये जो ऊपर तरफ बीच का बिंदी है यही बीच का बिंदी देखो ये 3 चित्र में ये वर्ग के कोने तरफ, देखो कोने तरफ है, कोने की दिशा में है, ये है ना। और इसमें ये वाला कोने की तरफ नहीं, इधर नहीं है। तो इस तरह ये वाला क्या हो गया, तीनों से अलग है, तो यही इसका आंसर है। ठीक, अब देखते हैं चौथा प्रश्न, ये भाग 1 का यह अंतिम प्रश्न है। देखो सभी में बड़े से छोटे होते हुए 4-4 लाइन खींचा गया है, देखो है। अब उसमें सबसे बड़े लाइन के ऊपर में ऊर्ध्वाधर खड़ी तीर का निशान बना है, तो इसमें जबकि सबसे छोटे लाइन के ऊपर में बना है, इसीलिए ये चारों में से ये अलग है। तो यही अलग छांटना था, भिन्न चित्र। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न में देखो क्या कहा गया है,
समरूप चित्र चुने। यहाँ लिखा है, पूरा प्रश्न पढ़ूंगा तो क्या है, थोड़ा समय लगेगा। तो 4 चित्र इधर दिए हुए हैं, ये प्रश्न चित्र है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न चित्र है, ऐसा ही ये चारों में से कौन सा है, ये छांटना रहता है। इस तरह के प्रश्न अक्सर सरल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रश्न समरूप चित्र चुनना है, माने सेम टू सेम। ये जो प्रश्न में चित्र है वैसा ही कौन सा है, तो देखो कैसे देखेंगे। इसके लिए या तो आप ऐसे लाइन से देखो, 1 2 4, तो देखो इसमें 1 2 4 नहीं है, 1 2 3 है, तो ये गलत हो गया, ऐसे क्रॉस कर दो। 1 2 9, तो इसमें भी, इसमें तो 1 2 4 है ना ऊपर में, इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत है। 1 2 4 1 2 4 इसमें भी है, हो गया। अब ऐसे खड़ी देखो, 1 3 6 1 3 6 1 3 6, इसमें भी है। 2 5 7 2 5 7 2 5 8 दिया है, देखो इसमें तो नहीं है। तो इस तरह कौन सा बचा जी, हमारा यही ऑप्शन बचा, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे खड़ी, ऐसे तिरछा भी देख सकते हो, तो आड़ी तिरछा मिला करके देखो, सेम टू सेम रहेगा, वही ऑप्शन इसका उत्तर होता है, ठीक। क्योंकि हमें समरूप आकृति या समरूप चित्र ढूंढना रहता है। आगे समझ में। अब देखते हैं यह 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न में देखो ऐसे सेम टू सेम, तो ये वाला आकृति देखो, तो इसमें तो है ही नहीं, इस तरह नहीं है ना, इस तरह नहीं है। इसमें देखें तो है, तो इसमें नहीं है तो उसको क्रॉस करो। इसमें है, ये भी मिल रहा है देखो, तो यही उत्तर है। देख लो बाकी में नहीं है। इसमें देखो ऐसा नहीं बना है, इसमें यहाँ पर लाइन खींचा है, इसमें नहीं खींचा है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो स्पष्ट रूप से गलत दिख रहा है, ठीक। तो यही वाला क्या है, इसका आप आंसर है, ठीक, सही आंसर है। अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न। इसमें देखो सेम टू सेम छांटना रहता है। जब भी समरूप आकृति छांटने वाला प्रश्न आएगा वो थोड़ा सा सरल रहता है बाकी प्रश्नों के अपेक्षा। सेम टू सेम मिला के देखना है। ये देखो इस तरह है, तो इसमें भी है, इसमें देखो नहीं है तो गलत हो गया, इसमें है, इसमें है, तो ये देखो ये तो मिल रहा खड़ी लाइन। अब ये देखो ये इस तरह बना है, ठीक है, ये तो इसको देखो इसमें बना है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो यही ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है। अब ये क्यों सही नहीं है ये भी जानना जरूरी है। तो देखो पहले तो ये बता दिया था मैं, ये ऐसे बना है तो इसमें इधर से ऐसे हुआ है, तो इस तरह ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो लाइन नीचे आ गया है, जबकि इसमें लाइन नीचे नहीं है। इसमें एक ऊपर एक नीचे है, जबकि इसमें दोनों यहाँ पर जो छोटा छोटा लाइन है ऊपर है, तो इस तरह ये भी गलत है। तो ये सेम टू सेम है, तो ये क्या हो गया, इसका समरूप हो गया, ठीक। चलिए देखें 8वां प्रश्न। अब देखो ये इस तरह बना है, तो सेम टू सेम ढूंढना है। तो देखो ये ऊपर का मिल रहा है, ये ऐसे है, एक एक आकृति को देखो मिलाते जाओ इस तरह, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक। अब ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये भी जानने। देखो ये ऐसे ऊपर की ओर गया है, जबकि इसमें नीचे है, इसलिए गलत है। देखो ऐसा आकृति ये वाला आकृति इसमें है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। ये वाला आकृति इसमें है ही नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो यही इसका सही उत्तर है, ठीक। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की। ये है भाग 3, ये आकृति पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। देखिए 4 डिब्बों में बांटा गया है, एक डिब्बा खाली है, ठीक है। तो ये एक डिब्बा खाली रहता है, ये भी एक सरल तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को बनाने का। ये बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर ये आप तरीका अपनाएंगे तो आपसे परीक्षा में कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, बिना दिशा परिवर्तन के लिखा है, देखिए यहाँ बिना दिशा, यानी कि ये इस कोने में है, तो इसमें जैसा चित्र बनेगा वैसा ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, बिना दिशा परिवर्तन के लिखा है तो उसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ हमको देखना है, देखिए इसको ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना है, जैसे ये लाइन खींचा है ना, तो उस लाइन को खींचो, मिलाना है उसमें जैसा लाइन बना है, ठीक, इस तरह बना है। देखो अब देखो यहाँ ये लाइन और ये लाइन के बीच में गोल है, तो यहाँ पर ऐसे गोल बना दो, बन गया। अब देखो ये जो पेंसिल से बनाना है आपको खाली डिब्बा में, इसमें जैसा बना है। अब ऐसा चित्र इसमें देखें कहाँ पर है, तो देखो इसी दिशा में होना चाहिए, तो इस दिशा में होना चाहिए। तो ये वाला देखो, ये वाला इसका क्या है,
राइट आंसर है। देखो सेम टू सेम बना। अब यहाँ बीच में लाइन है, बीच में ऐसे लाइन खींचेंगे, हो गया। तो इसमें जैसा बना है ऐसे बना लेंगे। अब फिर ढूंढना है कि ये ऐसा कहाँ पर है। तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ कोने, यहाँ गोल नहीं है, तो इसमें तो गोल दे दिया। ये तो ऐसा है ही नहीं, ठीक, ये भी नहीं है, ये ही इसका राइट आंसर है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को, आकृति पूर्ति वाले प्रश्नों को जब भी हल करेंगे तो आप वहाँ पहले चित्र बना लो, ठीक है, बाकी में जैसा बना है उसके आधार पे। ये प्रश्न देखें, प्रश्न 10वां। तो देखो इस तरह से ये ऐसे बना है, तो ये लाइन को कंप्लीट कर लो। ठीक, अब ये गोल बना है, ऐसे करके इसको बना लो। अब ये भी कंप्लीट कर लिए। अब ऐसा देखो कहाँ पर बना। तो देखो यहाँ पर ये 2 ठो गोल बना है, इसमें तो बना ही नहीं, ऐसा बना नहीं है 2 ठो गोल कोने में, इसमें 2 ठो गोल बना है। उसके बाद लाइन खींचा है इस तरह ये। तो यही प्रश्न इसका क्या है, सही उत्तर है ये वाला। अब इसमें देखो ये कोने में, इस कोने में होना चाहिए, तो इस कोने में गोल बना ही नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ हम बना कर देखेंगे आकृति पूर्ति में, तो तुरंत पता चल जाता है। और दिशा परिवर्तन नहीं करना है बोले है ना, तो इस कोने में है तो इसी कोने में ऐसे होना चाहिए। ठीक, ये जो है तो केवल इसी में है, इसमें था ही नहीं। अब देखते हैं ये वाला 11वां प्रश्न। अब देखो इसको पूर्ति करना बिल्कुल आसान, यहाँ पहले से भर दिया है और यहाँ हमको फिर ऐसे ही बनाना है, ऐसे करके। ठीक, अब ये जो लाइन खींचा है वैसी लाइन खींच दो, यहाँ लाइन खींचा है ऐसी। अब देखो ऐसी, तो कोने में इस तरह गाढ़ा होना चाहिए, ये भर लिया गया है पहले से, तो ऐसा तो इसमें है, इसमें है। अब उसके बाद सफ़ेद वाला भाग, सफ़ेद वाला भाग, लाइन वाला, लाइन वाला, फिर बीच में पतला और सफ़ेद वाला, सफ़ेद तो इसमें है, तो मतलब यही उसका राइट आंसर है। अब इसमें देखें तो एक कोने में गाढ़ा ऐसे होना चाहिए, ये वाला हिस्सा, तो इसमें तो नहीं है, तो नहीं होगा। इसमें भी कोने में नहीं है, इस कोने में है, लेकिन देखो ये जो लाइनिंग पट्टी है, लाइनिंग पट्टी के बाद एक सफ़ेद हिस्सा है, जबकि इसमें 2 सफ़ेद पट्टी बना है, इसलिए ये उत्तर गलत, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखें 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में देखो, अब इसको कंप्लीट करना है आपको। तो देखो ये ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ऐसे बना है, ये एक जैसे दिशा में, ये इधर दिशा में, तो इसको इस तरह हमको यहाँ से ऐसे करना है, और यह बीचों बीच आया है इस तरह और इधर। अब उसके बाद बीच में देखो ऐसे बना है, तो इसी दिशा में देखो इसमें बना है, ये तो अलग दिशा में है, तो दिशा परिवर्तन नहीं होना चाहिए लिखा था, तो ऐसे केवल इसी में बना है। बाकी में देखो इधर बन गया है, चूँकि ये ऐसे बना है और ये वाला सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है, बाकी का दिशा ही गलत है। ठीक, ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखें इस प्रश्न में क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए 3 चित्र दिए हैं और अगले यहाँ पर देखिए 3 चित्र दिए हैं और अगले डिब्बे में कौन सा चित्र आएगा ये पूछा गया है, यानी कि ये श्रेणी क्रम से संबंधित प्रश्न है। यानी देखिए यहाँ लिखा है श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। तो यहाँ 3 चित्र है, कुछ नियम के आधार पे अगला चित्र आगे बढ़ता गया है और फिर अगले में कौन सा आएगा यही जानना है। तो देखें 13वां प्रश्न में ये देखिए यहाँ ऐसे बना, अब इसमें अगला चित्र में क्या हुआ, ये ऐसे करके यहाँ लाइनिंग हो गया और अंदर में देखो 6 बिंदु आ गए। फिर यहाँ ऐसे बना, तो यहाँ देखो जब इस तरह बनता है उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एक और लाइन खींच के लाइन करके उसके अंदर ये बिंदी आ जा रहा है। तो इसमें भी ऐसे बना, मतलब इसमें भी ऐसे लाइन वाला आ जाएगा और अंदर में 6 बिंदी आ जाएंगे। तो देखो ये तो बन गया है, तो इसमें तो लाइन ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। अब इधर बना बुनाया है इस तरह, तो कुल मिला के ये जो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। कैसे में भाई, ये तो बन गया था ना, अगला बन रहा है, मतलब आगे और उसमें चित्र बनने चाहिए। तो ये दोनों पहले से बन गए हैं, ये चित्र इस तरफ वाला, तो इधर इसमें इसमें है ही नहीं, इसमें भी इधर नहीं है, इसमें इधर है, तो उधर
कैसे बढ़ाया तो बढ़ा नहीं ऐसा भाई, एक लाइन बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, इस तरह लाइनिंग वाला बना फिर 6 बिंदु आया, तो यही वाला इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 14। यहाँ देखो 4 डिब्बे हैं, इसमें 3 डिब्बे और बढ़ गए, फिर 2 डिब्बे बढ़ गए, तो 4 3 2, इस बार इसका मतलब एक एक कम होता जा रहा है, तो 1 डिब्बे बढ़ेगा, 1 डिब्बा बढ़ेगा ना भाई, 4 फिर बढ़ा, 4 था उसके बाद 3 डिब्बे और जुड़े, फिर 2, तो एक एक कम होते जा रहे हैं, तो 1 डिब्बे और, तो इसमें देखो इसी में ऐसा हुआ है 4 3 2 1, ये सही आंसर है। ठीक, तो देखो वर्गाकार डिब्बा जुड़ रहा है तो इसमें त्रिभुज जोड़ दिया है तो गलत है, इसमें तो ये तो पूरी तरह गलत है, ये भी गलत है, ऊपर नीचे हो गया। ठीक, तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक, तो बाकी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखें 15वां प्रश्न, इसमें देखिए ये 2 गोल हैं, इसमें 3 हो गए और इसमें 4 हो गए, तो देखिए गोल के साथ साथ हमें क्या देखना है, एक एक गोला बढ़ रहा है, पहले लाइनिंग वाला और कोरा वाला था, उसके बाद ये कोरा वाला, फिर लाइनिंग, उसके बाद कोरा आया, उसके बाद देखो फिर एक लाइनिंग वाला, माने एक एक करके बढ़ रहा है। तो यहाँ इस बार देखिए पहले कोरा था, फिर सफ़ेद, सफ़ेद के बाद क्या बढ़ा, सफ़ेद वाला बढ़ा, उसके बाद ये बढ़ा, तो इसके बाद सफ़ेद वाला बढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो जिसमें 3 सफ़ेद हो तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, मतलब ये 3 सफ़ेद होना चाहिए, तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। कैसे जाने, एक बार और देखो, देखो यहाँ पर ये भरा हुआ, मान के चलो लाइन से भरा हुआ गोला है, एक सफ़ेद है, अगला में देखो सफ़ेद वाला बढ़ा, ठीक है, अगले में सफ़ेद वाला बढ़ा, उसके बाद ये लाइनिंग वाला गोला बढ़ा, तो इस बार सफ़ेद वाला, एक बार लाइन और सफ़ेद है तो एक बार इस बार सफ़ेद वाला गोला बढ़ना चाहिए, तो 2 गोले सफ़ेद वाले थे तो 3 गोले हो जाएंगे, तो इसमें तो 4 हैं और इसमें 2 गोले पहले से और बन गए हैं लाइन वाले, तो एक ही लाइन है, ये तो गलत हो गया। इसमें 2 गोले देखो 3 गोले हैं, तो ये सही है, ये 4 गोले नहीं हो जाएंगे, पहले 2 थे तो एक ही बढ़ेगा ना, और इसमें वैसे भी 1 गोला लाइन वाला है, जो पहले से आ गया है वो गायब नहीं होना है, वो तो आगे बढ़ रहा है उसमें, तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। अंतिम आज की वीडियो का अब देखते हैं यह, अब देखते हैं 16वां प्रश्न। देखिए इसमें ये इस तरह बना हुआ है, इसको बारीकी से देखना पड़ता है ऐसे प्रश्न को कि क्या होगा, तो देखो इसमें ऐसे है, इस तरह ये घूम रहा है, ये इस तरह है, ये देखो ये झंडा टाइप का ये चित्र, ये वाला चित्र ऐसे, ये ऐसे बना, उसके बाद ऐसे बना है, इसके बाद ऐसे होना चाहिए, तो किसी एक चित्र को आधार मान के वो किस तरह घूम रहा है उसको देखना है, तो ये इधर आया, ऐसे था, ऐसे आएगा। अब देखो कौन सा में झंडा और ये गोला वाला है, तो देखो ये वाला है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, तो पहले इनको क्रॉस कर दो, ठीक है, इनको क्रॉस कर दो। अब इन दो आप एक ठो चित्र को देख लिए, अब इस चित्र को देखो, ये वाला कहाँ गया, यहाँ कोने में आया, फिर इधर आया, उसके बाद इस कोने में आएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो उसको देखो वो गया है कि नहीं, इधर आएगा, अब ऐसे हो जाएगा, तो किस में है, ये दोनों तो गलत हो गया, इसमें ये वाला में है, इसमें नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इसमें जितने आकृति हैं सबको एक एक बार कैसे घूम रहा है उसको मिलाकर देखो, और जिसमें सही मिलेगा बाकी वाला गलत हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज में। अब देखते हैं, देखिए यह संबंध वाला प्रश्न है, इसमें समानुपात अनुपात का चिन्ह होता है, ये 2 चित्र में कुछ आपस में संबंध है, वही संबंध इन दोनों चित्रों में होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्नों में हमको ये पहले जो प्रश्न चित्र है इन दोनों के बीच क्या संबंध है उसको पहचानने का प्रयास करना है, और जब ये हम पहचान लेंगे तब हम वही संबंध, ये दोनों, ये जो खाली वाला है वो और इसमें, इन दोनों में वो संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे ऑप्शन से ढूंढ करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक वर्गाकार चित्र है, चारों कोनों में ऐसे कटा हुआ है, कोना घेरा हुआ है ना। अब यहाँ देखो वही चित्र यहाँ बना है, बस अंतर इसमें क्या है,
4 गुणा का चिन्ह है, तो 4 कोने हैं, 4 गुणा का चिन्ह है। यहाँ देखो त्रिभुज का तीनों कोना घेरा हुआ है, और तो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ घेरा हुआ था चारों कोना, तो अंदर में 4 गुणा का चिन्ह, इसका मतलब त्रिभुज का तीनों कोना घेरा होना चाहिए और अंदर में 3 गुणा का चिन्ह। तो देखो ये त्रिभुज का तीनों कोना घेरा हुआ है, अंदर में 3 गुणा का चिन्ह है, मतलब यही क्या है, इसका राइट आंसर है। इसमें घेरा तो है लेकिन इसमें 4 भुजा था, यानी चारों कोना घेरा था, तो 4 गुणा का चिन्ह था, तो त्रिभुज में 3 कोना है तो 3 गुणा का चिन्ह होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह ये इसका राइट आंसर है। अब देखें 18वां प्रश्न। इसमें देखो गोल है, इस तरह भी ये उल्टा भी बना है। अब यहाँ देखें तो क्या हो गया है, ये भी में देखो एक एक लाइन ऐसे जुड़ गया है, ये नीचे है उसमें ऊपर की ओर ऐसे हो गया है, हुआ है। अब बस यहाँ भी वही करना है, ऊपर के गोला में कोई परिवर्तन नहीं किया ना, इन दोनों में क्या संबंध दिख रहा है, केवल ये लाइन है तो विपरीत दिशा में एक एक लाइन और खींच दिया गया है, तो बस ऐसे ही। तो इसमें भी क्या होगा, इस तरह ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे ऊपर में कोई बदलाव नहीं करना है, तो ऊपर सेम टू सेम रहे। तो ये देखो इस तरह एम जैसे बना, एम जैसे इसमें बना है, लेकिन नीचे में लाइन नहीं खींचा है, तो इसमें एम जैसा किसमें बना है, इसमें बना है, क्योंकि हम जब इसको इसके आधार पर कर रहे हैं तो इस तरह बनेगा, एम जैसे आकृति बना, देखो एम ऐसे, तो एम देखो इसमें तो है लेकिन ये नीचे को इस तरह और नहीं किया तो गलत है, इसमें एम बना ही नहीं, इसमें भी नहीं बना, इसमें बना है, तो यही वाला क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक, अब देखते हैं 19वां प्रश्न। यहाँ देखो वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, ये धन चिन्ह है। ठीक, अब देखो यहाँ बीच में ये वाला, अगर ये बाकी को गायब कर दिया जाए तो ऐसी धन चिन्ह बन रहा है ना, ये जो बांटा गया है वो, इस वृत्त को 4 भाग में काटे हैं तो ऐसा एक धन चिन्ह बन रहा है, उसी को यहाँ दिया है। तो उसी तरह ये त्रिभुज को देखो बराबर भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर एक आकृति बन रहा है, बीचों बीच काटे हैं उस लाइन, तो कौन सा है भाई, ये है, यही तो वाला है, क्योंकि ये घेरा हुआ है, ये भी बना है ऐसी, लेकिन ये इधर से खुला है, जबकि इसमें ये खुला तो था लेकिन इसमें बंद है, देखो। तो इस तरह ये वाला इसका राइट आंसर है, ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें बीच में और लाइन खींच दिया गया, ये भी गलत है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न, अगला जो 20 प्रश्न है वो अगले वीडियो में शामिल करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखें 20वां प्रश्न कैसे बनाना था। ये देखो चतुर्भुज, यानी एक वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है और एक वृत्त है, इसमें एक वृत्त है, अंदर में एक त्रिभुज है, यानी कि देखो अंदर वृत्त वाला चित्र बाहर आ गया, त्रिभुज वाला चित्र अंदर चला गया, और अंदर तो गया लेकिन उसको लाइनिंग भी कर दिए, अंदर में लाइन खींच दिए। उसी तरह देखो यहाँ एक वर्ग है, अंदर में त्रिभुज है, तो अंदर वाला बाहर आएगा तो त्रिभुज बनेगा, तो देखो इसमें त्रिभुज बाहर आ गया, और जो वर्ग है वो अंदर में चला जाएगा और उसके अंदर लाइन खिंचाना चाहिए। ठीक है, तो देखो त्रिभुज बाहर आ गया, जो वर्ग था वो अंदर चला गया, लाइन खींचा है, इसमें लाइन खींचा ही नहीं तो गलत है। इसमें देखो त्रिभुज अंदर है, जबकि त्रिभुज अंदर है तो बाहर होना चाहिए, जो अंदर था वो बाहर हुआ और बाहर वाला अंदर गया, तो इस तरह ये वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, आशा है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग इस साल शुरू से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करवाएंगे, तो आपके जान पहचान में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय का, उन बच्चों तक इस वीडियो को, इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि अच्छे से घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।